रामनिवास वर्मा जी मौजूद हूँ जहाँ पे आप देख माननीय विधायक आने वाले हैं, उनके यहाँ पधारे हैं माननीय विधायक रामनिवास वर्मा जी का बहुत अभिनंदन माननीय विधायक ये देखिए अभी कुछ माननीय विधायक कायमगंज पटेल जी मौजूद हो जाएंगे इसी GIC इंटर कॉलेज के ग्राउंड में। रश्मि आर्या जी यहाँ पधारी हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करें। मानधाता नगर पंचायत मानधाता नगर चेयरमैन सर हैं, हम इनसे बात करेंगे। आज GIC ग्राउंड में इतनी भीड़ भाड़ देख के आप क्या कहेंगे? जी, ये आने वाले समय का आगाज है और अपना दल यस पार्टी का ये बहुत बड़ा कारवां है और ये दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय जो होगा वो अपना दल का होने वाला है। देखिए दोस्तों कितना हुजूम उमड़ा है बहन अनुप्रिया पटेल यहाँ पे लोगों नारे लग रहे हैं। डॉक्टर लीना तिवारी जी मंच पर है और मानधाता नगर पंचायत जिंदाबाद। और हम और अन्य लोगों से मिलते हैं। आपकी रैली आगे जाए और आप लोग स्थान ग्रहण करिए। काफी अच्छा जनसैलाब दिखाई दिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना हुजूम आ चुका है। इस तरह से राष्ट्रीय पदाधिकारी निकल रहे हैं। आदरणीय कुलदीप पटेल जी झंडा ला रहे हैं और संक्षेप में अपनी बात रखें करिए। आदरणीय कुलदीप पटेल जी और समय यहाँ कहाँ हुआ चलेगा। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मानवता का संदेश देने वाले गौतम बुद्ध जी को नमन करता हूँ। कॉलेज के ग्राउंड में मौजूद है। आप देख सकते हैं हम ग्राउंड दिखाएंगे। देखिए चाची जी आज बहन को देखने बेचैन है देखे बिना। महिला पीछे हमारे लगी है। कहाँ से आई है? बहुत अभिनंदन के रहने वाली आप बताइए। आज आपको इतनी भीड़ देख करके इंतजार में लोग इसी सरजमी पर इसी जगह पर शामिल किरानियों की ऐसी भर्ती है। इधर बैठ जाएगा जगह करवाइए यहाँ। सम्मानित साथियों, इस कार्यक्रम स्थल से हमें संकल्प लेकर रहना होगा। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को सच्ची आदरांजलि सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब हम उनके विचारों को एक नोट पर लिखेंगे और वो तभी संभव है जब हम अनुप्रिया पटेल जी के विचारों को मैं इस बात को बड़े ही दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि आपकी नेता निश्चित रूप से देखिए अपनी बात को सोचना कितना बड़ा महिलाओं का। ये देखिए महिलाओं की टोली आ रही है।
देखिए महिला कितनी व्यवस्थाएं और माननीय कैबिनेट मंत्री आशीष भैया आपका खोल करके समर्थन किया गया है ऐसा उनके पास क्षमता है, क्षमता से ज्यादा बहन जी आप देखना कुछ विकास संघर्ष है, सब लोग पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाए और आने वाले समय में माननीय बहन उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर पहुँचाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सपोर्ट होता है। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, सदा जय हिंद। पिछड़ा कमेरा किसान समाज का व्यक्तित्व है, उसके लिए उन्होंने हर संभव प्रयास उनको सामाजिक न्याय दिलाने के लिए, आर्थिक न्याय दिलाने के लिए, उनकी संख्या के अनुपात में भागीदारी दिलाए जाने के लिए संसद तक संघर्ष कर रही है। इसके लिए आज संकल्प सभा का आयोजन किया गया है। इस संकल्प सभा डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की पुण्यतिथि आज हम लोग पूरे प्रदेश के सभी कार्यकर्ता जैसा हम सभी लोग कार्यकर्ता बना सकते हैं। हर विधानसभा में मैं उनको 2027 में हर कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे आज इतनी व्यवस्थाएं हैं, तो आप इस व्यवस्था को देख करके बता सकते हैं कि किस तरह से अच्छा व्यवस्था मुझे लग रहा है कि जिस स्तर की होनी चाहिए उस स्तर के आधार पर मैं कहना चाहूँगा कि सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। कार्यक्रम जो भी सहयोग मिल रहा है वो सहयोग है और बहुत बड़ी संख्या में उनके पास आश्चर्यजनक रूप से बाकी लगभग आधी आबादी के सपनों को साकार करते हुए हमारी बहनें यहाँ पर आ रही हैं। एक बार बहनों के लिए जोरदार तालियां फिर से। अभी तक तो मैंने 35% कहा था, अब मुझे 50% कहने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन इसी के साथ हमारे जो भाई हैं हमारे वैसे हाथ जोड़ने के निवेदन करूंगा, कृपया आप सब लोग एक घंटे खड़े हो गए। जिलाध्यक्ष के पद पर बहनों को कुर्सियां दे दीजिए, भैया आप सक्रिय बहनों को कुर्सियां दे दीजिए तो आपकी दीदी अनुप्रिया पटेल जी को बहुत अच्छा लगेगा। अगर ये बहनें खड़ी रहेंगी आगमन होना है। और आप देख सकते हैं इसलिए मैं हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ मौसम बारिश हो रही है, तो इसके बारे में क्या कहना है? इसके बारे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दीदी जी के जो भी कार्य करता है अपने तन से मन से दीदी के लिए समर्पित। बारिश चाहे बारिश और तेज है, कोई फर्क नहीं आने वाला। के बाद वो दीदी जी के लिए 4 तारीख को अयोध्या में भी रखी है। वो सब दीदी जी हम लोग लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, तमाम यानी समझिए कि पूरे उत्तर प्रदेश ये देखिए फूलपुर से भैया प्रयागराज फूलपुर की स्थिति क्या है? वहाँ पे अच्छा स्थिति है। अपना दल यस के जो है अपना दल यस बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। अपना दल को यदि वहाँ से टिकट मिलता है तो माननीय डॉक्टर साहब पटेल के सपनों को साकार होगा निश्चित। हमें श्रद्धांजलि है, हम लोग जो है कि एक एक वोट देकर उनको जो है कि सोनेलाल पटेल का कर्म स्थल रहा है। 2024 के चुनाव के बारे में आप क्या कहेंगे? 2024 एनडीए की सरकार बनेगी, यदि अनुप्रिया पटेल का कद बढ़ेगा निश्चित बढ़ेगा। और बिना अनुप्रिया पटेल का जो है कि उत्तर प्रदेश पूरे हिंदुस्तान की सतह एनडीए की सरकार बनेगी, निश्चित एनडीए की सरकार में इसमें दो राय है। कुछ लोगों का कहना होता है कि बहन ही उनकी सीएम बने, इसके बारे में क्या कहेंगे? भाई विधायक हैं
बेरोजगारों की आज आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, किसानों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, दलितों और बेरोजगारों की आवाज़ अगर कोई बुलंद कर रहा है तो अनुप्रिया पटेल जी बुलंद कर रही हैं। उनको तो वास्तव में मिलना चाहिए। यंग है, महिला है और महिलाओं की बात करती है एनडीए जो है कि 50% महिला के रूप में हमारी दीदी जो है काम कर रही है। नवरात्र का पवित्र महीना चल रहा है हिंदू का और जो है कि माँ विंध्यवासिनी की कृपा से सारा काम हो रहा है। हमारी बहन प्रिया पटेल जी तो महिला है, स्त्री है, शक्ति है, वास्तव में शक्ति है, आज शक्ति है, जहाँ से जो है कि पूरी दुनिया का जो है कि उद्धार हुआ है। नारी महान है, नारी नर से भारी आप लोग कितने बजे घर से निकले? हम लोग 6 बजे घर से निकले, 6 बजे 7 बजे निकल दिए हैं। तो यहाँ कितने बजे पहुँचे हैं? थोड़ा जाम लगा था यहाँ पर, प्रतापगढ़ में जाम लगा था, इसलिए थोड़ा लेट पहुँच पाए हैं, लेट आए हैं। और हमारे साथ ही बसें आ रही हैं हमारे यहाँ से, कहीं बसें गाड़ी हो गई, मोटरसाइकिल से आ रहे हैं। कितने बस आप हमारे यहाँ हमारे विधानसभा से 40 बस आई, प्रतापगढ़ विधानसभा से 40 बस आई, 40 बस आए हैं। 4 व्हीलर भी लगभग 70-80 4 व्हीलर भी आए और 100 मोटरसाइकिल आई है। हमारे दोस्ती जो है कि वहाँ गाँव से दीदी के साथ में 250 4 व्हीलर के साथ जो है कि कारवा आ रहा है, पीछे है। अच्छा, अभी कारवा नहीं आया, बहन जी सोराव से चल चुकी हैं, सोराव से चल 1 घंटा लग सकता है। अभी और बड़ा जल्दी उसके साथ आ रहे हैं, प्रताप लोग को जान कर देगा उनका लाभ आ रहा है। किसानों का आंदोलन है, किसान लड़ाई ले लेगा तो निश्चित है देश को जान कर सकता है। सारा काम किसानों से हो रहा है, बिना किसान का कोई काम नहीं। काम किया है, चाहे ओबीसी के आरक्षण की बात हो, चाहे भर्ती की बात हो, करती है, नीट की परीक्षा हो या जो है कि सैनिक विद्यालयों में आरक्षण की बात, पिछड़ा वर्ग आयोग की बात, अगर आवाज उठाया किसी दिन उठाया है। इसके पहले जो है कि सरकार रही, सरकार पार्टी रही है, कभी भी जो है कि बात नहीं किया है, ओबीसी की बात नहीं किया है, पिछड़ा आयोग की बात नहीं किया है। इसके पहले तो हमारे भाई साहब थे, लेकिन कभी पिछड़ा आयोग की बात नहीं किया है। और संवैधानिक दर्जा दिलाने में प्रिया जी का बहुत महत्व योगदान रहा है। अगर एनडीए की सरकार ने लागू किया है तो उसमें प्रिया जी का बहुत बड़ा योगदान है। आपके साथ और साथी? हमारे साथ बहुत साथी यार, हमारे देखिए हमारे साथ बिजनौर से आए हुए हैं और हम इनसे कुछ बातें रखना चाहते हैं कि आज इस कार्यक्रम में अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर पटेल अमर रहे, डॉक्टर पटेल अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, डॉक्टर पटेल अमर रहे, प्रिया पटेल जिंदाबाद, 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 प्रिया पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद। यूपी की मजबूरी है, यूपी की मजबूरी है, यूपी की मजबूरी है, प्रिया पटेल जरूरी है, पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अक़लियतों की आवाज़ संसद में बुलंद कर रही है। तो आप लोग लगभग कितनी जनसंख्या में आए होंगे? हम बिजनौर से लगभग 50 लोग आए हैं। जहाँ भी कार्यक्रम होता है हम सब जगह जाते हैं। पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, पार्टी का जनाधार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। पश्चिम में संगठन बहुत तेज़ी से तमाम पिछले अक़लियत समाज के लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं, आज पार्टी उत्तर प्रदेश में पार्टी है, वो दिन दूर नहीं, पार्टी प्रदेश में 1 नंबर की पार्टी होगी। बहन अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल जी की अगुवाई में 1 नंबर की पार्टी बनाएंगे और इसके लिए जी जान से रात दिन हम लोग मेहनत कर रहे हैं। सब लोगों को पार्टी से अन्य साथी भी आए होंगे। और मेरे से दाहिनी तरफ जो
बहुत ही जिम्मेदार लोग बैठे हैं और पीछे आपसे हमारे मीडिया के साथी लोग आए हैं। पीछे तमाम लोग जो बैठे हैं में जीआईसी मैदान पर सुविधा है और ये बगल में खड़े होना है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आए पटेल जिंदाबाद 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 प्रिया पटेल जिंदाबाद 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 प्रिया पटेल संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ प्रिया पटेल संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ प्रिया पटेल अपना दो जिंदाबाद जिंदाबाद यूपी की मजबूरी है यूपी की मजबूरी है यूपी की मजबूरी है। दोस्तों जिस हिसाब से आप देख सकते हैं इतनी जनसैलाब आई हुई है बहन का इंतजार करते हुए लोग दिख रहे हैं और इधर बहनें फूल मालाओं के साथ उनके स्वागत के लिए इंतजार कर रही है। इधर पुलिस प्रोटेक्शन भी लगी हुई है, व्यवस्थाएं बहुत ही तगड़ी की गई है। यहाँ पे ये जीआईसी इंटर कॉलेज का ग्राउंड है, इस ग्राउंड में व्यवस्थाएं की गई है और लोग जयकारे के साथ आ रहे हैं, बड़ी बड़ी टीमें लेके आ रहे हैं। और इस पूरे प्रांगण में महिलाएं कम नहीं दिख रही है, पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की जनसंख्या दिख रही है। आप देख सकते हैं, इधर भी देख लीजिए महिलाओं द्वारा स्वागत संस्कार की तैयारी की गई है और पूरी तरह से ग्राउंड भरा हुआ दिख रहा है। नाम बताइए। और सभी पटेल में मुझको लगता है बस एक ही इच्छा है, एक प्रयागराज के पास सीएम के पद पर प्रिया जी के बहुत ही सच्चे कार्यकर्ता हैं, पार्टी के भक्त हैं। हम इनसे जानना जो पता है क्या उद्धन हो रहा था, सब कार्यकर्ता ने भाई अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सीएम के पद पर देखना चाहते हैं। बात सही है ना? अपना दल जिंदाबाद, अपना दल जिंदाबाद। ये बात ऐसे जो बनाने के लिए आपके इरादे में है तो मौसम फिर से साफ हो गया, अन्यथा ऐसा बादल हुआ था लग रहा था कि पूरा बरस ही देंगे, लेकिन किसी कारण में जो कुछ 2-4 बूंदे पड़ती तो बड़ा मंगल हो जाता। आइए जरा मस्ती में इस गीत को हम गाते हैं। अरे जागो अपना दल के सिपाही, जागो अपना दल के सिपाही, अंतिम बिगुल बजाना सोनेलाल पटेल अमर रहे, यूपी की मजबूरी है, यूपी की मजबूरी है। हर कर दो पत्ता साफ सभी का, अपना दल को जिता डालो। कर दो पत्ता साफ सभी का, यूपी की मजबूरी है। देश में संदेश देना आ रही है। भाई देखो यहाँ पर आने वाला दिन बढ़ाओ, ये बात अब आया अपना दल का है। हर कर दो पत्ता साफ सभी का, दीदी को सीएम बना डालो। कर दो पत्ता साफ सभी का, दीदी को सीएम बना डालो। जागो अपना दल के सिपाही, जागो अपना दल के सिपाही, अंतिम बिगुल बजा डालो। हर कर दो पत्ता साफ सभी का, दीदी को सीएम बना डालो। कर दो पत्ता साफ सभी का, प्रिया को जिता डालो। अब जरा गौर से सुनिए, विचार करने के बाद है। बहुत दिन से लगे हुए कार्य अरे कब तक पिछड़े शोषित वंचित, अरे कब तक पिछड़े शोषित वंचित यूं ही दबाए जाएंगे। कब तक पिछड़े शोषित वंचित यूं ही दबाए जाएंगे।
इसके बारे में क्या कहना अभी समय है जाग जाइए मुख्य धारा में आएंगे, अभी समय है जाग जाइए मुख्य धारा में आएंगे। अरे हो जाओ सब एक साथियों, विरोधियों की धज्जी उड़ा डालो। अरे हो जाओ सब एक साथियों, विरोधियों की धज्जी उड़ा डालो और कर दो बच्चा साफ सभी कंपनी को सीएम बना डालो। कर दो बच्चा साफ सभी कंपनी को सीएम बना डालो। जागो अपना दल के सिपाहियों, अंतिम बिगुल बजा डालो। जागो अपना दल के सिपाहियों, अंतिम बिगुल बजा डालो। कर दो बच्चा साफ सभी कंपनी को सीएम बना डालो। कर दो बच्चा साफ सभी का इनको सीएम बना डालो। भाई मेरी बात से सहमत है, एक बार तालियां बजाकर आशीर्वाद दीजिए। और चूंकि मैं भी इस बात से बिल्कुल सहमत रहता हूं कि मंच पर आए हुए बहुत से वक्ता होते हैं जिनको बड़ी इच्छा होती है बोलने की, और इच्छा इसलिए भी होती है क्योंकि वो बड़ा संघर्ष करते हैं। उनके संघर्ष के बदौलत ही पार्टी खड़ी रहती है। तो मैं चाहता हूं कि आगे का पूरा समय माननीय संचालक महोदय के पटेल बोलिए सर। और हम लोगों ने बस लेके आए हैं प्रयागराज जिले से, और यहाँ डॉक्टर सुनीराम पटेल जी पर निर्माण दिवस के रूप में हम धन्यवाद हुए हैं, जिसमें हम लोगों का यही आकांक्षा है पूरे प्रदेश को विकास की ओर अगर ले जा सकते हैं तो पटेल ले जा सकती हैं। राष्ट्रीय महासचिव तय किया है कि डॉक्टर सोनेलाल सपनों को हमको साकार करना है। डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज जी समुचित तभी विकास उपस्थित हैं जो स्वराज के पूर्व विधायक मंत्री के रूप में और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। उत्तर प्रदेश मैं बहुत आदर पूर्वक उनको आमंत्रित करता हूँ आज यहाँ पे आए के जीआईसी कॉलेज के ग्राउंड में हमारा मार्गदर्शन करें और यहाँ उपस्थित अपार जन सैलाब का आभार व्यक्त करें, उनका अभिनंदन करें। परम आदरणीय संख्या अभी तक डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज जी के कारण कुछ गाड़ियाँ भी फंसी हैं शहर के अंदर, जो यहाँ धन्यवाद। 10 लाख में आने के अनुमान है यहाँ पे। इस मतलब कि ग्राउंड में जीआईसी ग्राउंड में कहाँ से किन किन जिलों से लोग ये पूरे उत्तर प्रदेश से जिले से हमारे कार्यकर्ता कोर कमेटी के पदाधिकारी, विंग कमेटी के पदाधिकारी, और हमें जो है हमारे हमारे माननीय मंत्री जी हैं, केंद्रीय मंत्री जी का आगमन हो रहा है, साथ ही साथ आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज और कुछ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल और माननीय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर प्रदेश अध्यक्ष जी हैं इसी जिले के, आज परिनिर्माण दिवस डॉक्टर सभी हमारे पिछले के भी कमेटी के लोग और क्षेत्र की जनता परिनिर्माण दिवस है। मैं उनका अभिवादन पार्टी की तरफ से भी जनमानस को रूप में यहाँ पे सभी पदाधिकारियों की तरफ से। और यहाँ की व्यवस्थाएं के बारे में आप पहुँचे हुए तो कुछ व्यवस्थाएं व्यवस्था बहुत बढ़िया, पंडाल लगे हैं, वाटर प्रूफ पंडाल है, किसी तरह की मौसम में खराब हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 जुलाई 1950 को फील्ड है यहाँ पे अगर 15 लाख फीट हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा फील्ड है यहाँ पे। और यहाँ पे बचपन से ही बड़े हिसाब और हमारे साथ और हैं, देखिए चाचा जी विद्यालय में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जहाँ भी रहे की राष्ट्रीय सचिव यहाँ पे आ रही हैं। वहाँ पर भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी, अपनी विद्वता दिखाई। और उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश और भौतिक विज्ञान में एकदम करके डॉक्टरेट उपाधि प्राप्त यहाँ बहुत ज़्यादा आ गई है। अभी पढ़ने के बाद आप सेना में भी नौकरी किए। हम लोग लोकसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के हृदय में यूपी का सीएम बनाना है। दलित शोषित वंचित समाज करता है तो उनके बारे में जयकारा तो लगा सकते हैं। हाँ जयकार बोलिए फिर। यूपी की मजबूरी है, अजय कुमार यादव, जिला महासचिव युवा मंच प्रतापपुर प्रयागराज। 27 में महान प्रिया पटेल जी
उत्तर प्रदेश के सीएम बनेंगे। और राजनीति में प्रवेश किया। लगा हुआ है ये जन सैलाब। सबसे पहले वो किसान आंदोलन में आए, एकदम कन्फर्म हो गया चौधरी चरण सिंह बहन प्रिया पटेल जी के साथ बनेंगे। किसान आंदोलन प्रिया में पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यूपी की मजबूरी है। धन्यवाद। देखिए यहाँ पे कार्यकर्ताओं का जोश उत्साह भरा हुआ है। संपर्क में आए लोग यहाँ पे अभी आ ही रहे हैं, आप देख सकते और हैं तमाम जगहों पर कुर्सियाँ एक भी खाली नहीं है और ग्राउंड में कार्यकर्ताओं की जमाव इतनी ज़्यादा भीड़ है। आप देख सकते हैं कि पूरा ग्राउंड भरा हुआ है। आप इस समय देख सकते हैं कि किसी भी सीट पर जगह नहीं है। आज ये बहन जी की चाहने वाले तमाम दूसरे नेता जो उनके विचारों से सहमत होते थे, अपनी पार्टी के मीटिंगों में उनको बुलाया करते थे और उनके विचारों को बड़ा पसंद किया जाता था, क्योंकि उनके विचार सामाजिक न्याय से जुड़े होते थे। आरक्षण के मामले में पार्टी कार्यकर्ता है, किसानों सदस्य पद को हम इनसे जानना मुद्दों पर कहीं भी अन्याय अत्याचार होता था तो उसकी आवाज को उठाने के लिए डॉक्टर सोनेलाल पटेल हमेशा तत्पर रहते थे। देख करके कुछ आप कहना चाहेंगे? मानवर काशीराम जी वाम से संगठन था, उसमें डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी रहे और बहुजन समाज पार्टी की स्थापना में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। लेकिन साथियों, बहुजन समाज पार्टी में कई ऐसे बड़े बड़े नेता अच्छे भाषा में बताया कि जिनको नजरअंदाज किया जाने लगा। देखिए हम इधर और चाचा जी हैं और पार्टी मानवर काशीराम जी के द्वारा पदाधिकारी मायावती जी को ज्यादा महत्व देने के कारण कई बड़े बड़े नेताओं ने बहुजन समाज पार्टी से अपने आप को अलग कर लिया। उसी श्रेणी में डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी भी आते हैं साथियों। उन्होंने भी अपने आप को अलग कर लिया और अलग करने के बाद लखनऊ में 300 किलोमीटर एक बहुत ही बड़ी अब सोचिए कि आज मीटिंग कराई अगर इतने ऊंचे स्तर और पर उसी न जाती मीटिंग में उन्होंने अपना दल की स्थापना चाहने करी। वाले 300 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं और अपना दल की स्थापना करने के बाद उसका संविधान इंजीनियर वीर बलिहारी जी ने लिखा प्रदेश महासचिव और तब से अपना दल हम देखिए बगल में है, उनसे भी जाना बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा। इलेक्शन में भी अपना दल भाग लेने लगा और पार्टी के पद पे तमाम विधानसभाओं में अपना दल के वोटर हुआ करते थे, लेकिन अभी कॉन्फिडेंस नहीं था कि हमारा कैंडिडेट जीत जाए। ये हमारा कॉन्फिडेंस भीड़ इतनी जाती थी, आज के दिन मीटिंगों में इतनी ज्यादा भीड़ होती थी, अगर सारी भीड़ वोटिंग करते तो कैंडिडेट हमारा बड़ी आसानी से जीत जाता, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था कि हमारा कैंडिडेट जीत ही जाएगा। फिर भी जो डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी से हृदय से लोग जुड़े थे, वोटिंग करते और जीतने वाला हार जाता था, हारने वाला जीत जाता था। इसलिए हमारी पार्टी को कटवा पार्टी कहा जाने लगा। अपना दल को कटवा पार्टी कहा जाने लगा। बड़ी बड़ी पार्टियां थी, वो कहती थी भाई अपना दल से सावधान रहना, अपना दल का भी कैंडिडेट फला फला आ रहा है, 80 की 80 सीटें उसका भी अपना जनाधार है, उसके सावधान रहना। जिस मेरे हिसाब साथियों, से जनसंख्या दिख रही है आने वाले कोई भी आगे बढ़ने लगता है तो उनका पैर खींचने सत्ता वाले में बहुत सारे आ रहे हैं। 2027 में कहा जा रहा है कि बहन प्रिया मुख्यमंत्री बनेंगे जो यूपी डॉक्टर के। साहब को नहीं चाहते थे कि वो आगे बढ़े, भाई साहब हैं जुड़े हुए इसी क्रम में 2027 में जैसे लोगों में चर्चाएं हैं कि बहन 23 अगस्त 1999 को जी हाँ इलाहाबाद पर लाठियां बरसाई गई और तब तक लाठियां बरसाई गई, यह जान करके डॉक्टर साहब इस दुनिया में नहीं है, आज नहीं तो कल तब जाकर उनको छोड़ा गया। लेकिन जितनी लोगों की लड़ाई उन्होंने लड़ी, जिस तरीके से दिन के दिन युवाओं से वो जीवित रहे और अपने पैरों में 16 किलो का रॉड लेकर भी 10 साल तक तमाम जीवित रहे कार्यकर्ता तमाम पब्लिक आ रही है और फिर बड़ी बड़ी मीटिंगों में भाग लेने लगे। मैं जब प्रदेश अध्यक्ष था, तमाम जिलों में मैं जाया करता था, जैसे कि गाँव में मैं जाता था,
लोग कॉलेज के ग्राउंड में इतनी जनसंख्या दिख रही है, तो इस क्षेत्र में आए हैं, यहाँ कितने लोग आए होंगे? चारपाई बैठे हैं। पूरे यूपी मैं तंग रह जाता डॉक्टर सुनाए ऐसा बात नहीं है, लेकिन आज जैसे लोगों का प्यार दिखा है तमाम कमेरा शब्द होता है, कमेरा कई सारे लोग मन है, मैं कमेरा शब्द बोलूँगा उसका मतलब नहीं समझते। कमेरा मतलब होता है काम करने वाला, और कमेरा केवल पटेल नहीं है। हमारी माताएं कमेरा वो है जो मजदूरी करता है, जो किसानी करता है, वो चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, वो कमेरा है। उसकी लड़ाई डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी लड़ा करते थे, इसलिए बहुत ज़्यादा उत्साहित है। सबकी लड़ाई लड़ा करते थे। जो कमेरा है किसान है, जो दिन भर मजदूरी करने वाला, मेहनत करने वाला, उसकी लड़ाई लड़ा करते थे मेरे मेरा नाम साथ। महेश कुमार लेकिन फिर भी मीडिया प्रभारी सदस्य एक समय ऐसा आया, मैं जनपद अपना दल के दुश्मनों ने, डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी के दुश्मनों ने प्रतापपुर दौलत विधानसभा अनुकूल 17 अक्टूबर 2009 अपना दल के दीपावली का दिन था मेरे साथियों। दिख रहा है कि छह कार्यकर्ता होंगे। दीपावली के दिन पूरे हिंदुस्तान में उजाला होता है, दीपक जलते हैं। लेकिन उसी दिन हमेशा अपना दल के दीपक को बुझा दिया गया। और हमेशा डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी मैं देखता हूँ जितने हमारे एक पदाधिकारी एक्सीडेंट के द्वारा इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं है वो अपना दल से बहुत उत्साहित है। 18 अक्टूबर को कानपुर के भैरव घाट में जब उनकी चिता जल रही थी, सब रो रहे थे, बहुत सारे लोग रो रहे थे बहन जी के कि कैसे होगा, अब अपना दल को कौन संभालेगा। धन्यवाद। मेरे साथियों को भी डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी जो जुड़ चुके हैं, अपना दल चार बहुत ही पुत्रियां, वरिष्ठ नेता हैं और पारुल हमसे पटेल, आज इस संकल्प पल्लवी सभा के पटेल, बारे में जानना चाहेंगे। अनुप्रिया पटेल, प्रतापगढ़ के अमन पटेल, चार पुत्रियां कोई बेटा नहीं। ग्राउंड में आज ये कार्यक्रम रखा गया है। अभी बहन जी कुछ किसी की हिम्मत नहीं थी। आज परिवार के और लोगों को डर लगता था कि कहीं हमका भी कोई हमला न करके, हमको कोई भी ना मार दे, कोई आगे नहीं आ रहा था। लेकिन मेरे साथियों, हम सबकी नेता हमारी बहन अनुप्रिया पटेल जी अपना दल का यहाँ केवल 19 दिन में उनके शादी हुए, उनके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी मेरे साथियों। बहुत संख्या में आए उनके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी। उन्होंने अपना दल का झंडा संभाला और बोला, मेरे भाइयों, हम हैं तुम्हारे साथ, हम अपना दल को संभालेंगे, आप चिंता मत करिए। मेरे साथियों, 2009 की बात है और अपने कुशल नेतृत्व से जन का बल अपना दल अपने संगठनात्मक कौशल के बल पर केवल 3 साल के अंदर जो विधायक बनी, 2012 में वो विधायक बनी रोहनिया से, और 2 साल के बाद ही वो मिर्जापुर से सांसद हो गई, और फिर 2 साल के बाद 2017 बन गई। मेरे साथियों, कहीं रहने वाले हैं। बाहर देखता हूँ एक अगले साल 2017 का चुनाव हुआ और उन्होंने 11 सीटों पर अपना कैंडिडेट लड़ाया और 9 सीटें जीत करके हिंदुस्तान पर 50 वर्षों तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी को पिछाड़ दिया। 9 विधायक जीते मेरे साथियों अपना दल के, जिसमें आपका ये भाई डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज भी था। वहाँ भी अपना दल का प्रचार, मैं भी 2017 से विधायक बना था। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे साथियों, इन्होंने पार्टी के प्रति कितनी मुझे याद है या पार्टी में इनको जुड़ने के बाद 12 फरवरी 2021 का यूट्यूब खोल करके आप देखिए। 12 फरवरी 2021 को बहन अनुप्रिया पटेल जी ने संसद में बोलते हुए कहा कि वीरांगना उदा देवी पासी जो पासी समाज की बेटी है, वीरांगना उदा देवी पासी की वीर गाथा को पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया जाए। मेरे साथियों, कई सारी ऐसी पार्टियां हैं जो दलितों की राजनीति करती हैं, पासियों का वोट लेने का काम करती हैं, दलित समाज का वोट लेने का काम करती है, लेकिन उनके महापुरुषों को सम्मानित करने का काम कभी नहीं करते हैं। उनके महापुरुषों को सम्मानित करने का कोई काम किया है तो बहन अनुप्रिया पटेल जी ने कहा है, किया है। मेरे साथियों, 12 फरवरी 2021 को संसद में उन्होंने बोला और उन्हें अनुपालन में मैंने भी प्रदेश अध्यक्ष था। विधानसभा में 1 मार्च 2021 को मैंने भी कहा कि वीरांगना उदा देवी पासी की वीर गाथा को पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया जाए। बहन जी के कहने पर मैंने ये बात भी उठाई कि महाराजा बिजली पासी का किला जो लखनऊ में है वो सिकुड़ता जा रहा है, वो संकुचित होता जा रहा है, उसका संरक्षण सरकार करे और उसका भी सौंदर्यीकरण कराए। मेरे साथियों, तो अपना दल ये है, ये बहन अनुप्रिया पटेल जी का वो अपना दल है, दलित शोषित समाज की लड़ाई लड़ता है, उनके महापुरुषों को सम्मान देने का काम करता है। मेरे साथियों, तो दलित शोषित वंचित समाज के लोगों
पिछड़े समाज के लोगों, अल्पसंख्यक समाज के लोगों, मेरे साथियों, आप अगर कोई हितैषी पार्टी इस हिंदुस्तान के अंदर है, वो अपना दल है मेरे साथियों, वो अपना दल है। तीसरे स्थान बहुजन समाज पार्टी मृतसैया पर है, उसके बहुत सारे लोग आपके साथ आने के लिए तैयार हैं मेरे साथियों। आज जाइए, आज ही जाइए, कल बहुत सारे ऐसे लोग जो दूसरे पार्टियों से आपके साथ आने के लिए तैयार हैं, उसको ले आइए मेरे साथियों। अभी डॉक्टर सुनीलाल पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि होगी मेरे साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय सरदार, जय भीम। और मोदी को मैं यही कहूँगा कि संसदीय सीट प्रतापगढ़ अपना दल यह स्थापित होना चाहिए। और हम लोग पहले भी सांसद हरिवंश सिंह को यहाँ से सातों विधानसभा दल के खाते में ऐलान किया है कि हम 7 विधानसभा बगल में खड़े हो जाइए। खाते में जितवा के बहुत विनम्रता के साथ निवेदन कर रहा हूँ, हमारे मीडिया के ब्यूरो चीफ आपके पीछे बैठे हैं, कई अखबारों के बैठे हैं, बताइए आप क्या मैसेज दे रहे हैं। दोस्तों हम इधर और चलते हैं, कृपा करके हमारे साथ थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा